अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चेयर में नमाज पढ़ना कैसा है? ये मसला बहुत ही अहम है और बहुत से लोग इसके शिकार भी है। मतलब उसकी नमाज होती ही नहीं है क्योंकि उसे मसला ही नहीं पता है कि चेयर में नमाज पढ़ना कैसा है। तो तहकीकी बात जो दलील के रोशनी में है उसको लास्ट में करूँगा। सबसे पहले फतावा जो है इस बारे में उसको देख लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो। तो फतावा दारुल उलूम देवबंद और इसी तरह फतावा कासमिया में इस बारे में बहुत अच्छी तरह से लिखी हुई है और मुफ्ती नासरुद्दीन वो भी अपने बयान में बताया है। वो बात मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ कि जो शख्स ज़मीन में बैठकर किसी भी तरह से बैठ जाए, ज़मीन में किसी भी तरह से पैर को इधर निकाले उधर निकाले, किसी भी तरह से बैठकर रुकू और सजदा कर सकता है। रुकू जैसे किया जाता है, सजदा ज़मीन में सर रख के किया जाता है। तो कोई भी शख्स ज़मीन पर बैठकर रुकू और सजदा कर सकता है। ऐसे शख्स के लिए चेयर में नमाज पढ़ना हराम है, मना है, उसकी नमाज होगी ही नहीं। ये बात वैसे फतावा काशमिया में जिल्द 9 पेज नंबर 70 पर भी लिखे हैं और फतावा दारुल उलूम देवबंद में भी मिल जाएंगे। बहुत ही अहम मसाइल है। नमाज होगी ही नहीं जो बैठकर नमाज रुकू और सजदा कर सकता है, पहली बात। दूसरी बात यानी कि दूसरा फतावा ये है कि ज़मीन पर बैठ तो सकता है लेकिन रुकू और सजदा नहीं कर सकता। ऐसे शख्स के लिए चेयर में नमाज पढ़ना यानी ज़मीन में तो बैठ सकता है लेकिन रुकू और सजदा नहीं कर सकता। अलबत्ता इशारे से सजदा कर लेता है, इशारे से सजदा कर सकता है। तो ऐसे शख्स के लिए चेयर पर नमाज पढ़ना मकरूह तहरीमी है, जो हराम के नज़दीक है लेकिन हराम नहीं, मकरूह तहरीमी है। इस बारे में आखिरी जो फतावा है वो ये है कि कोई शख्स ज़मीन में बैठ नहीं सकता और बैठे बैठे इशारे से नमाज भी नहीं पढ़ सकता। यानी ना ज़मीन में बैठ सकता है और ना इशारे से ही नमाज पढ़ सकता है, कुछ नहीं कर सकता। तो ऐसा शख्स लेट कर नमाज पढ़ेगा और ऐसा शख्स अगर चेयर में नमाज पढ़ता है तो उसकी नमाज दुरुस्त होगी। यानी चेयर में नमाज वही शख्स पढ़ सकता है जो ज़मीन में बैठ भी नहीं सकता और इशारे वगैरह से भी नमाज नहीं पढ़ सकता, बैठे बैठे इशारे से भी नमाज नहीं पढ़ सकता, ये बैठ ही नहीं सकता। ऐसे शख्स के लिए चेयर पर नमाज पढ़ना दुरुस्त है। इसके अलावा जो सूरतें हैं कभी हराम हो जाती है, कभी मकरूह तहरीमी। यह है फतावा। इस बारे में दलील क्या है वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले मुस्लिम शरीफ की 1910 पर हदीस मौजूद है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में चेयर था, यानी कुर्सी था। चेयर में बैठे थे, नमाज के लिए नहीं, बस यूं ही बयान के लिए वगैरह के लिए। चेयर का तसव्वुर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में था, चेयर था। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस नंबर 1910 से भी मिलेगी। इसी तरह नसाई शरीफ के हदीस नंबर 5376 में भी यह हदीस मौजूद है, चेयर है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में। इसी तरह एक हदीस है जो मुस्लिम शरीफ की 1355 में है कि चेयर में बैठकर बयान किया गया था। ये अब्दुल्ला इब्न सामित रज़ियल्लाहु अन्हुम कि साहबा के ज़माने में भी चेयर था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी चेयर था। बयान करना साबित है, इसी तरह बैठना साबित है। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूरे ज़माने में, इसी तरह साहबा के ज़माने में, इसी तरह ताबईन के ज़माने में कहीं भी ये नहीं मिलता कि चेयर में बैठकर नमाज पढ़ी गई हो, कहीं भी नहीं मिलता। अलबत्ता चेयर उस वक्त चेयर था लेकिन नमाज किसी ने भी नहीं अदा की चेयर में बैठकर। इसी तरह अगर आप बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 6079 अगर देखेंगे
تو اس میں ایک حدیث ملے گی جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے سے گر جاتے ہیں، جس کی وجہ سے پیر یعنی کہ گھٹنے میں چوٹ وغیرہ آ جاتی ہے، اس کے باوجود بھی زمین میں بیٹھ کر نماز پڑھے تھے۔ چیئر کا تصور ہی نہیں ہے، حالانکہ چیئر ہے لیکن چیئر میں نماز پڑھے نہیں تھے۔ اچھا، یہ حدیث بخاری شریف میں بہت جگہ ہے، جیسے کہ 732 پر ہے، 378 پر ہے، برکت میں نے ایک بتایا 689 89 پر یہ حدیث موجود ہے۔ اسی طرح تیسری ایک حدیث ہے جو بخاری شریف کے 4174 پر ہے کہ اہبان ابن اوس رضی اللہ عنہ وہ کسی وجہ سے اس کو گھٹنا میں درد ہو جاتا ہے، تو وہ نماز زمین میں بیٹھ کر کرتا ہے اور سجدہ اس طرح کرتا ہے، سجدے کی حالت میں اپنے گھٹنے کے نیچے میں تکیہ رکھ لیتے تھے۔ اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ چیئر میں نماز پڑھنے کا کوئی سلسلہ ہے ہی نہیں، جبکہ اس زمانے میں چیئر ہوا کرتے تھے۔ یہ حدیث کے روشنی میں اتنی باتیں آ گئی کہ چیئر تو تھا لیکن نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، نہ صحابہ، نہ تبع تابعین، کسی نے بھی چیئر میں نماز نہیں پڑھی۔ بیٹھ کر نماز پڑھنا تو یہ روایت مل ہی جاتی ہے، لیکن چیئر میں کسی نے نماز نہیں پڑھی۔ یہ حدیث کی باتیں ہو گئی۔ ایک بات اور دیکھیں کہ حدیث اور فقہ کی تمام کتابوں میں جہاں جہاں کہ معذور کس طرح نماز پڑھے گا اس بارے میں جو باتیں آئی ہے، اس میں یہ تو آیا ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھے گا، جو اگر شخص کھڑا ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا وہ بیٹھ کے نماز پڑھے گا، لیکن چیئر کا تصور، چیئر کے بارے میں کہیں بھی کچھ لکھا نہیں ہے کہ چیئر میں بیٹھ کے نماز پڑھے گا۔ فقہ کی تمام کتابوں میں دیکھی جا سکتی ہے، کہیں بھی چیئر میں نماز پڑھنے کا بات نہیں ملتا۔ یہیں پر ایک حدیث یاد آتا ہے جو ترمذی شریف کی حدیث نمبر 372 پر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کھڑا ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا تو وہ بیٹھ کر نماز پڑھے، اگر بیٹھ کر نماز پڑھنے کی بھی قدرت اس میں نہیں ہے تو سو کر نماز پڑھے۔ یہ ترمذی شریف کی سنن ترمذی کی حدیث نمبر 372 پر، ابن ماجہ کی حدیث نمبر 1223 پر موجود ہے۔ یہاں پر بھی بیٹھ کر نماز پڑھنے کا تو ذکر کیا گیا لیکن چیئر میں اس کا کوئی اتا پتہ نہیں۔ تو پہلے فتاویٰ بتا دیے اور اب حدیث کے روشنی میں کچھ دلائل آپ لوگ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔